नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर आप सेक्शन 8 एनजीओ शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, अगर आप सेक्शन 8 एनजीओ शुरू करने वाले हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। जैसे कि मैं अगर बताऊं आपको कि सेक्शन 8 रजिस्टर करते हुए आपके पास आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि जिससे सपोज आप सेक्शन 8 एनजीओ को रजिस्टर करते हैं या रजिस्टर करते वक्त आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हाँ जी, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं और दोनों डायरेक्टर के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इसके अलावा ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको एक बिजली का बिल भी चाहिए। अगर मैं बोलूं पिछले 1 महीने का रिसेंटली, या आप यूटिलिटी बिल दे सकते हैं कोई भी जिसमें आपका एड्रेस हो, ताकि वो एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूज किया जा सके। इसके अलावा चाहिए 2 बैंक स्टेटमेंट। 2 लोगों को डायरेक्टर बनाएंगे तो 2 बैंक स्टेटमेंट। और अगर आप किसी और डायरेक्टर को भी उसमें कंपनी में अपॉइंट कर रहे हैं या शुरुआत में कंपनी बनाते हुए एक एनजीओ कंपनी बनाते हुए अपॉइंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। जैसे 2 लोगों के हैं तो 2 लोगों के अपने अपने बैंक स्टेटमेंट चाहिए, सेविंग बैंक स्टेटमेंट जो कि पहले से होंगे। उसके अलावा उनकी एक एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। जो भी 2 लोग डायरेक्टर बनेंगे या 3 लोग डायरेक्टर बनेंगे उनकी अलग अलग एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। और 6 यूनिक नेम चाहिए होते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी को बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सीआरसी के एक अलग रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से हमारे पास यूनिक नेम होने चाहिए। तो बीइंग ए प्रोफेशनल हम गाइड करते हैं कि हाँ जी, आपके पास एटलीस्ट 6 डिफरेंट यूनिक नेम हो, उसी के तहत आप अपने बिजनेस को शुरू कर पा सकते हैं। उसके अलावा बात आती है कि हाँ जी, आप इन सारी चीजों के बाद और तो कोई चीज नहीं चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट प्रक्रिया डिपेंड करती है कि हाँ जी आपको और क्या क्या चीजें जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि समय के हिसाब से अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ सकती है या घट सकती है। तो अगर आप अपनी एनजीओ को बना रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी ऐसे बंदे को अपने साथ लें जिसके थ्रू आपकी एनजीओ बहुत आसानी से बन जाए और बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाए, ताकि वो प्रोफेशनली आपको गाइड कर पाए। अगर आपको एनजीओ से रजिस्ट्रेशन से या एनजीओ को डॉक्यूमेंट्स को लेके या कोई और भी चीज है जिसे आप रजिस्टर करते हुए आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई रुझान आ रहा है कि हाँ जी क्या हम किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं, तो अगर आपकी कोई भी गाइडेंस या आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके साथ सदैव हैं। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो खत्म करने से पहले मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, अपने बिजनेस को शुरू करिए। इवन अगर कोई एनजीओ पर्पज से आप शुरू करना चाह रहे हैं तो उसे भी शुरू करिए। अगर आप एनजीओ करते वक्त आपके दिमाग में आता है कि हाँ जी हम फंड्स कैसे जुटाएंगे, हम अपनी एनजीओ को, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फंड्स कहाँ से रेज करेंगे, कैसे कैसे फंड्स आता है, क्या चीजें होती हैं, तो हम उसके रिगार्डिंग भी बिजनेस गाइडेंस देते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। वीडियो छोड़ने से पहले लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।